पहले फेज के टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास के बाहर सुनील भराला के समर्थकों ने हंगामा किया है, रोष व्यक्त किया है। इस वक्त सुनील भराला जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भराला साहब, आपके समर्थक पहुंचे थे नड्डा जी के आवास के बाहर रोष व्यक्त करने, किस बात का गुस्सा है, नाराजगी है? देखिए, दर्जनों जिलों के समाज के जिलाध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता मेरठ से विधानसभा से भारी संख्या में आवास पर पहुंचे थे। हमने उनको समझाने का और बुझाने का काम किया है और उनसे कहा कि पार्टी का जो नेतृत्व का निर्णय हुआ है उसके साथ, परंतु उनका आक्रोश बरकरार है और उनका बहुत ज़बरदस्त मेरे ऊपर भी एक बहुत दबाव है कि पार्टी ने जिस प्रकार से ये निर्णय किया है वो निर्णय जो है वहाँ क्षेत्र की जनता को स्वीकार नहीं हो रहा है। मतलब आपके जो चाहने वाले हैं वो ये चाह रहे थे कि मेरठ से आप उम्मीदवार के तौर पे उतरे, आप चुनाव लड़ें, और भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। टिकट हमने पार्टी से नहीं मांगा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पिछले 8 चुनाव लड़े थे और जनपद में एक ब्राह्मण को ही चुनाव लड़ाती है पार्टी, वो सीट उस पर वो लड़ते थे। इस बार उनको पार्टी ने नहीं कहा, उन्होंने पार्टी से ये भी कहा था, हमसे भी कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, आप तैयारी करें, आप लड़ें। इस आधार पर हम आगे बढ़े थे और उसका निर्णय जो हमारे पक्ष में हुआ और सभी लोगों की राय थी, अपने दल के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उसके उपरांत जो निर्णय को बदला गया उसमें काफ़ी आक्रोश है और काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे हैं। भराला जी, अब ऐसे में अब आगे का रास्ता क्या है? पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया है टिकट, तो अब आगे आपके सामने क्या रास्ता है? पार्टी उस पर पुनर्विचार करें, चर्चा करें, आधार क्या है उस पर बात करें, उसके बाद में निर्णय हो पार्टी के फिर फैसले के साथ। आपको लगता है कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है, सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? देखिए, आज जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के तमाम जनपदों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो सब पहुँचे थे और उनका मानना है कि वो सम्मान जिस प्रकार से होना चाहिए वो पश्चिम में नहीं हुआ है पूरी तरीके से। पहले फेज के जो टिकट गए हैं उस सम्मान को भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो डैमेज हुआ है, परंतु जिस प्रकार का एक पार्टी का जो एक उन्होंने अपना निर्णय किया है वो किसी को रास नहीं आ रहा है। मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि डैमेज भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट लिस्ट से हो चुका है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ है, जितने मात्रा में टिकट ब्राह्मणों को मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया गया, नहीं मिला है, उसका जिस प्रकार से देना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है। तो अगर अभी भी पार्टी अगर नहीं सोचती है आपके लिए, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के लिए कुछ विचार है आपके मन में? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार मन में नहीं है। अभी सब जो है अपने समर्थक और समाज के लोगों पर छोड़ा है सब चीज़। विचार करेंगे आप? अभी कोई विचार ऐसा नहीं आया। समर्थक और समाज के जो लोग हैं वो अपना अभी सब लोग बैठ रहे हैं, चर्चा हो रही है, उसके बाद में कुछ विचार होगा। एक बात, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद, दारा सिंह चौहान के जाने के बाद, सैनी जी के जाने के बाद ये निकल कर आई कि जब तक ये तमाम लोग मंत्री थे तब तक कुछ नहीं कहा, और जाने के बाद कह रहे कि उत्पीड़न हुआ है, दलितों का सम्मान नहीं हुआ है। तो आपको नहीं लगता इस तरह के सवाल आप पर भी उठेंगे कि आप मंत्री रहे और आपने कुछ नहीं कहा कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, या ब्राह्मण सम्मान के लिए आपने क्या किया, और अब जब टिकट नहीं मिला तो आप अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, रोष
व्यक्त मैं नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक संगठन के जो लोग सब इकट्ठा हुए हैं उनके अंदर रोष है। उनको हमने समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, परंतु अभी जिस प्रकार से नाराज़गी है उनके अंदर, उसको दूर करने का हम भी प्रयास कर रहे हैं और पार्टी का भी उसमें सहयोग मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रदर्शन के बाद आपके पास कोई फ़ोन आया पार्टी नेतृत्व की ओर से, कोई बातचीत हुई? नहीं, मैंने अभी किससे बात नहीं की। किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की? अभी किसी ने मेरे से बात नहीं की। आप चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी का निर्णय होगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर पार्टी निर्णय नहीं करती है तो फिर आगे क्या? आगे सब फैसला निर्णय करेंगे, जो समाज करेगा, समर्थक करेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। पर चुनाव लड़ेंगे? अगर समर्थक कहेंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, उसके बाद बिल्कुल जो निर्णय वो करेंगे उसके आधार। निर्दलीय तौर पे भी आप उतर सकते हैं मैदान में अगर समर्थक आपके चाहेंगे, आपके लोग? हम 4 पीढ़ी का परिवार है, निर्दलीय और उस विचार पर तो हम विचार भी नहीं कर सकते, दूसरे दल से हम विचार भी नहीं कर सकते। हम अपने दल में ही बात करेंगे, ये दल हमारा है। हम समर्थकों को ही समझा रहे हैं कि दल हमारा है और हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा दल है ये। तो हम समर्थकों को अभी जो डैमेज हो रहा है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है आपके प्रदर्शन को, आप खूब लाठी भी खाए, खूब प्रदर्शन भी किया, तो ऐसे में भाजपा में ही अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, भाजपा से ही चुनाव आप लड़ेंगे? बिल्कुल, यही होगी हमारी बात और यही हम इन्हें बात करनी पड़ेगी सबको। चलिए, बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला है जो कह रहे हैं कि इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। इनके समर्थक पहुंचे थे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास के बाहर प्रदर्शन करने। टिकट वितरण प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं दिया गया है। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।